हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेव द क्लासेज में। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है नोबेल प्राइज़ 2020। इसमें हम ये जानेंगे कि नोबेल प्राइज़ 2020 किन्हें दिया गया, वह यह उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा नोबेल प्राइज़ के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें 1867 में किया गया डायनेमाइट का आविष्कार भी था। नोबेल को डायनेमाइट तथा इस तरह के विज्ञान के अनेक आविष्कारों की विध्वंसक शक्ति की बखूबी समझ थी। साथ ही विकास के लिए निरंतर नए अनुसंधान की ज़रूरत का भी भरपूर एहसास था। दिसंबर 1896 में मृत्यु के पूर्व अपनी विपुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया। अब हम यह जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ 2020 किन्हें दिया गया, वह यह उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वी जे वोल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया। फिजिक्स के क्षेत्र में रोजर पेनरोज, रेनहोल्ड गेंजेल और एंड्रे गेज को दिया गया। केमिस्ट्री के क्षेत्र में इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डूडना को दिया गया। शांति के क्षेत्र में विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया और साहित्य के क्षेत्र में लुइल गल को दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया। तो चलो दोस्तों, हम अब ये जान लेते हैं कि यह इन्हें इस क्षेत्र में क्यों दिया गया। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। 2020 के लिए यह पुरस्कार 2 अमेरिकन वैज्ञानिक हार्वे जे वोल्टर और माइकल ह्यूटन व ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से दिया गया है। उन्हें यह सम्मान हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। नोबेल समिति के प्रमुख थॉमस पलमन ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इस पुरस्कार की घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार स्वरूप 8.2 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसे तीनों में बराबर भागों में बांटा जाएगा। हर साल वायरस से होती थी 4 लाख मौत। इस बीमारी की वजह से दुनिया भर में लोगों को सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार होना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि दुनिया भर में हेपेटाइटिस वायरस के करीब 7 करोड़ मरीज हैं और
इस वायरस के कारण हर साल करीब 4 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के बाद खून का परीक्षण और ज़रूरी दवाइयों का निर्माण संभव हुआ है, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी है। 2019 में यह जेम्स विबल, माइकल मेयर एंड दीदियर क्वेल्स को दिया गया। फिजिक्स के क्षेत्र में फिजिक्स नोबेल प्राइज 2020 साल 2020 में फिजिक्स भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेता का ऐलान हो गया है। इस साल यह पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया गया है। पुरस्कार राशि में से आधा हिस्सा पेनरोज को दिया जाएगा और बाकी आधे में से आधी राशि रेनहार्ड और एंड्रिया को मिलेगी। इस बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार रोजर पेनरोज को यह पुरस्कार इस खोज के लिए दिया गया है कि ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है। वहीं रेनहार्ड गेंजेस और एंड्रिया गेज को यह पुरस्कार हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। और इसके बाद में अपना अगला टॉपिक होगा केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2020 केमिस्ट्री नोबेल प्राइज चिकित्सा और फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री रसायन के नोबेल पुरस्कार इस साल जीनोम एडिटिंग का तरीका विकसित करने के लिए इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डूडना को दिया जाएगा। जेनिफर ए डूडना का जन्म 1964 में वाशिंगटन में हुआ था। वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में प्रोफेसर हैं। वहीं इमैनुअल कारपेंटर का जन्म साल 1968 में फ्रांस के जुविसीसर वर्ग में हुआ था। वह जर्मनी के बर्लिन में मैक्स प्लॉन्क यूनिट फॉर द साइंस ऑफ पैथोजेंस की निदेशक हैं। शांति के क्षेत्र में इस साल नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। इस बार नोबेल शांति पुरस्कारों की दौड़ में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नाम सबसे आगे था। इसके अलावा पर्यावरण के मुद्दों पर मुखर कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और प्रेस की आज़ादी का समर्थन करने वाले समूह भी दावेदार बताए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सिर पर सेहरा बंधा। इस साल नोबेल शांति पुरस्कार का सम्मान पाने के लिए 300 से भी अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को नामांकित किया गया था। यह चौथी बार है जब इतनी बड़ी संख्या में इस सम्मान के लिए नामांकन हुआ है। इस बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कुल 368 नामों की सूची तैयार की गई थी। न तो इनके नामों का खुलासा किया जाता है और न ही इन्हें नामित करने वाले के नाम ही बताए जाते हैं। इस पुरस्कार के लिए कोई भी नामांकन भेज सकता है। नोबेल पुरस्कार समिति इसके लिए औपचारिक सूची भी जारी नहीं करती है। समिति इन नामों पर चर्चा के बाद विजेता का चुनाव करती है। पिछले साल 2019 नोबेल शांति पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार उनके देश के चिरशत्रु इरिट्रिया के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में अमेरिकी कवयित्री लुइस गल को वर्ष 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए यह सम्मान दिया गया है। पुरस्कार समिति ने कहा है कि उनकी आवाज़ खूबसूरत होने के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। कवयित्री लुइस गल ने 1968 में फर्स्टबोर्न के साथ अपनी शुरुआत की थी,
जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में शामिल हो गई थी। उन्होंने 12 कविताओं का संग्रह और कुछ निबंध प्रकाशित किए हैं। लुइस डल के सबसे प्रशंसित संग्रहों में से एक द वाइल्ड आयरिश है, जो कि 1992 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह की एक कविता स्नोड्रॉप्स में उन्होंने सर्दियों के बाद के जीवन की चमत्कारी वापसी का वर्णन किया है। 2019 में पीटर हैंडकॉक को दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साल 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रियाई मूल के लेखक पीटर हैंडकॉक को दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार उनके शानदार लेखन और भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस साल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार पॉल और मिलेग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार समिति ने इस साल के छठे और अंतिम पुरस्कार विजेताओं का ऐलान किया है। मिलेग्राम और विल्सन को यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के लिए नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। पॉल और मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। इन्होंने अध्ययन किया कि नीलामी की प्रक्रिया कैसे काम करती है। उन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी नए नीलामी प्रारूपों को तैयार किया, जिन्हें पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है। उनकी खोज से दुनिया भर के विक्रेता, खरीदार और करदाताओं को लाभ पहुंचा है। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं